आज के क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए हैं उसको ऑब्जर्व कर लेना आसानी से। देखते हैं 11 और फिर दिया है 23, फिर इसके बाद दिया है 59, फिर 167 और लास्ट में दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये नंबर क्या होगी, यहाँ पर हमें जो लास्ट में नंबर आएगी वो नंबर क्या होगी, कैसे पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोस्टली देखते हैं कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस सेम है या डिफरेंसेस में जो ऐड किया गया अगले नंबर के लिए वो इक्वल एडिशन है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके। अगर हम 23 माइनस 11 करते हैं तो यहाँ पर 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और 59 में से अगर हम 23 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ गया बेस 36, और फिर यहाँ से अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर और 50 और 108 आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगी, तो अगर हम इस तरह से देखें तो 12 इंटू थ्री, फिर इंटू थ्री क्या 108, और 108 में इंटू थ्री करें, 108 में इंटू थ्री कर दें और उसमें कितना ऐड करेंगे। जैसे इसमें हम अगर ये ऐड करते हैं तो ये नंबर आ जाती है। तो अगर हम इसको इंटू थ्री करें 108 इंटू थ्री, तो चलिए कर देते हैं। देखिए 108 इंटू थ्री किया तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 324। अब ये 324 और देखिए 324 और यहाँ पर 108 जो इसका प्रीवियस नंबर है इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये 167 है, 167 ऐड कर देते हैं, इनको प्लस करें, ये आता है 491। तो ठीक है, एक सीक्वेंस इस तरह से हमारा यहाँ पर बन गया कि 12, 36 और इसमें हमें रिलेशन क्या मिला। देखिए 12 इंटू थ्री कर दें तो 36 होता है, और 36 इंटू थ्री करेंगे 108 होता है, और 108 इंटू थ्री करके अगर हमने प्रीवियस नंबर को मीन्स ऐड कर दिया तो हमें मिलता है 491। मीन्स जो यहाँ पर आंसर है वो क्या आना चाहिए, 491। ये नंबर हमें मिल गई। तो एक तरह से तो ऐसा निकाल सकते हैं कि हमें 491 आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा इसका क्या भी है, मान लो कि इसी तरह से और भी अगर हमें नंबर्स निकालने हैं तो आसानी से मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक हमने फर्स्ट मेथड दे दिया। अब इसका भी एक सेकंड मेथड देखिए। मान लो अगर हमें ये मेथड क्लिक नहीं हुआ तो हम दूसरा भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। जैसे 11 है तो 11 को हम यहाँ पर एरो बना देते हैं और लिख देते हैं। 11 में देखते हैं कि ये नंबर जैसे अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम है, 59 प्राइम है, यहाँ भी प्राइम है, और आगे लास्ट नंबर भी प्राइम है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम चालू करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इंटू थ्री प्लस फाइव, एक यहाँ पर हमें 2 इंटू थ्री प्लस फाइव, ये क्या है 11 है। तो क्या देखते हैं कि हम 23 को भी इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए 23 क्या है, 23 जो यहाँ पर नंबर है इसको हम एक्सपैंड करने के लिए पहले इसमें से 5 को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस 5 है। तो प्लस 5 है तो हम प्लस 5 पहले यहाँ भी लिख लेते हैं, क्योंकि तभी तो सिमिलरिटी होगी। प्लस 5 अगर हम 23 माइनस 5 कर दिए तो बचता कितना है 18, और 18 को क्या हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए 2 इंटू थ्री स्क्वायर, 2 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 5, ये हमको मिलता है 23। अब देखिए हमें एक सीक्वेंस यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा। फिर से हम इसमें से प्लस 5 पहले लिख लेते हैं। प्लस 5 मीन्स इसमें से हमने 5 निकाल दिया, बचता है 54। कितना बचता है 54, और हमें 2 भी चाहिए क्योंकि हमने 2 को भी लिया यहाँ पर 2, और अब यहाँ पर हमने लिया था 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ एक पावर और इंक्रीज कर देते हैं 3 क्यूब। देखिए 2 इंटू थ्री क्यूब प्लस 5। इसके बाद आता है 167। 167 के लिए हमने प्लस 5 पहले निकाल दिया तो बचता है 162। तो 162 के लिए अब यहाँ देखिए 2 इंटू यहाँ थ्री क्यूब आया है तो श्योर है यहाँ 3 रेज टू 4 आएगा। 2 इंटू थ्री रेज टू 4 प्लस 5, ये बनेगा टोटल 167। चेक भी कर लेते हैं, अगर हम 3 रेज टू 4 करें तो कितना होता है 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 162, और प्लस 5 कर देते हैं, आ जाता है 167। अब इसी तरह से अभी सपोज कर लो कि हमें 491 नहीं पता है,
ठीक है, ये नहीं पता। तो हम यहाँ पर इस नंबर को लाने के लिए इसका हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 3 रेज़ टू 4 देखिए हमने यहाँ पर बढ़ाया है। यहाँ क्या है 3 रेज़ टू 1, यहाँ पर 3 रेज़ टू 2, यहाँ पर 3 क्यूब, यहाँ पर 3 रेज़ टू 4। तो उसमें क्या आएगा 3 रेज़ टू 5, 2 इंटू 3 रेज़ टू 5 और प्लस 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर हमें 3 रेज़ टू 4 मिला था कितना 81, और इसके बाद यहाँ पर आ गया 3 रेज़ टू 4। अब इसके बाद सॉरी 3 रेज़ टू 4 यहाँ पर 81 था और यहाँ पर आ गया 3 रेज़ टू 5, तो 243। और इसके बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 5 कर दें तो ये 491 हो जाता है। यहाँ पर यही नंबर आएगी 491। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। अपने करेक्ट ऑप्शन में जाओगे और उसमें ABCD जो भी रहेगा वहाँ पर 491 को सिलेक्ट करोगे और सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं एक न्यू क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।